बादल सूर्य भी निकल आए। हाँ तीर आज बिजली के आंचल में मुंह छुपाए बैठे थे। अरे क्यों? ये बाकी चांदाल आज तेरा मरने का समय आ गया। मेरे सामने निडर होकर चला आए। तो कल तो भाग कर जान बचाई थी, और कैसे बचेगा? तो क्या गालियां देकर ही अपनी वीरता दिखाना चाहता है? आज ये झगड़ा मिटाना है, सदा के वास्ते बैल का बदला चुकाना है, सदा सदा के वास्ते। चल जम के भाग गए। जब मेरे साथ है रघुवीर, तो आज कैसे उड़ाना किससे ये सुग्रीव? आज तुझे मैं हरगिज़ न छोड़ूंगा। इसी संग्राम में तेरी सारी हड्डियां तोड़ूंगा। ये चालाकी मेरे साथ की चोट ये हाथ लगी है तीसरे के हाथ। अंगद कहाँ है भाई? अंगद कहाँ है? तुमने ईश्वर के वश होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा। ओ राम, धर्म और नीति के पालन करता राम, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर यह धोखे का व्यवहार किस लिए किया? आप तो समदर्शी कहलाते हो, फिर यह भेदभाव को दिखलाया है। मुझे शत्रु मानकर सुग्रीव को मित्र क्यों बनाया? बाली, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू, बहन
और कन्या, इन चारों को जो पाप दृष्टि से देखता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं है। ठीक है प्रभु, यह दिखे मारना ही सामने आकर मारा होता। तुमने तो धर्म ही नहीं विचारा। भाई, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया है तो उसका तोड़ देना भी, वह भी तो बुरा है। सामने तुम पर असर होता नहीं पाषाण का, इसलिए छिपकर किया है वार तुम पर बाण का। महाराज, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं कर सकती। अच्छा, अंतिम बार मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। हे बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है। इसमें उत्पन्न होने वाली इच्छाएं वह भी पवित्र है। इसलिए तुम जो मनोकामना मांगना चाहते हो वह कह सकते हो। प्रभु, अभिलाषा है। मेरा पुत्र अंगद जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, इस समय नादान है। इसे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा ही होगा बाली। रुक जाओ, रुक अरे क्या हो गया? अब संसार में हमारा कौन है? कुछ नहीं बेटा, यह तो संसार का नियम है। और मैं जा रहा हूँ। यहाँ रहोगे। आज से तुम्हारे माता पिता, मित्र और संबंधी सब श्री राम और इनकी शरण में जाओ। हाँ बेटा, आओ। आज से मैं तुम्हें अपने आश्रय में लेता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्षमा कीजिए। राम नाम जा रहे हैं छोड़ के, क्या मुझे आपके बिना कौन अभी संसार में। देवी, अब धैर्य धारण करो। सुग्रीव जी, अब आप बाली का अंधा संस्कार करो और दान पुण्य करके इनकी आत्मा को शांति दो। जैसी आज्ञा महाराज।
एक बार जोरदार तालियां इस दृश्य के लिए। अब सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि अभी लीला में कुछ एक दृश्य और बाकी है। आज की लीला प्रभु श्री हनुमान जी द्वारा सागर पार करके सागर तट तक दिखाई जाएगी। आप सभी लोगों से निवेदन इसी प्रकार शांति का दान दें। लीला में अभी कुछ और दृश्य बाकी है। लक्ष्मण जी, महाराज का राज्य तिलक करा जाए। हनुमान जी, अब हमें प्रभु के पास चलना चाहिए। वीर जी, आप सेना तैयार करें और माता की खोज के लिए हमें लग जाना चाहिए। ठीक कहते हो लक्ष्मण। भाई सीन ना बहुत लंबे हो गए। रामचंद्र की, लखनलाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। अभी जिला में बहुत दृश्य बाकी है। आज मुझे लगता है शायद महाराज की। अब आवाज निकाल। क्या कहा? किधर भाई? काल की नर में विश्वमा सगरु भूचाल का मैं बेगू स्वागत का मैं चक्र हूँ। सुग्रीव जी, तुमने मित्र बनकर हमें धोखा दिया है, जानते हो ना? विश्वासघात
ना विषय का समान दूसरा मत नहीं होता। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे दोस्तों पर ध्यान ना दीजिए। अच्छा तो चलो, तुम्हें महाराज बुलाते हैं। चलिए प्रभु। अब जल्दी आओ। जल्दी आओ। लीला में कुछ एक दृश्य और बाकी है। आप सभी लोगों से निवेदन इसी प्रकार शांति का दान दें। अगले दृश्य में आप देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सिंगा पर्वत पर विराजमान है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं। तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य रामादल की छाव में। वो कहाँ गया? वो छोटा सा छोटा सा क्या कहाँ है वो मंडी? ओए जोशी ऐसा खड़ा हो जाए यहाँ बैठ जा। डोबाल तू उधर बैठ जा। ठीक कहा सुग्रीव, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा छोड़ो और सीता जी की खोज का भ्रमण करो। बहुत अच्छा भगवान। हनुमान जी गाना है इसमें नहीं है। समस्त सेना को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। सेना उपस्थित है महाराज। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार इसी में है कि तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और जैसे भी हो सके सीता जी का पता लगाओ। किंतु एक बात याद रखना कि जो एक मास से अधिक समय लगाएगा वह मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। चलो भाइयों। ये हनुमान अंगद, दामन, नल और नील। की आवाज आ रही है। तुम सब दक्षिण दिशा में चले जाओ और जानकी जी का पता लगा। भाई ये वापस देना। यदि तुम्हें सीता का कुछ पता लगे तो यह मुद्रिका उनको दिखाना।
और उन्हें बताना कि हम शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे। जैसे आज्ञा महाराज। प्रभु प्रणाम। और श्यामती रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की लीला का अंतिम दृश्य शेष है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग इस प्रकार हम लोगों के बीच में लगातार अंत तक बैठे रहते हैं और हमारे सभी कलाकारों का हौसला अफजाई करते हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की लीला का अंतिम दृश्य बिल्कुल तैयार है, जिसमें आप देखेंगे कि हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नंदलील सहित समुद्र के एक छोर पर पहुंचते हैं और वहां से प्रभु श्री हनुमान जी को जामवंत जी उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। उसी कड़ी में आप अभी लीला के अंतिम दृश्य में देखेंगे किस प्रकार हनुमान जी द्वारा संपाति का उद्धार किया जाता है। तो लीला का अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है, लिए चलते हैं आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य समुद्र तट। चलो तैयार हो गया। महाराज सुग्रीव ने हमें पता लगाने को कहा था। उन सभी स्थानों को हम देख चुके हैं, किंतु अभी भी कहीं भी सीता जी का पता नहीं लगा। विधाता, अबे ये कर। तुम धन्य हो। आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया। मैं बहुत दिनों से भूख के मारे बिलबिला रहा था। आज इन सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। धन्यवाद विधाता। जामवंत जी, यह महान जीव कौन है? बोलो। जो हमें खाने की बात कर रहा है। बोलो बोलो। हनुमान जी, कश्यप ऋषि की वनिता नामक स्त्री के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, एक अरुण और दूसरा गरुड़। फिर अरुण के दो पुत्र हुए, एक संपाति और दूसरा जटायु। एक दिन वो दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसकी ओर उड़े। बड़ी दूर उड़ने पर सूर्य की गर्मी से घबराकर जटायु तो लौट आया, किंतु संपाति उड़ता ही चला गया। अंत में उसके पंख जल गए और वो मूर्छित होकर महेंद्र पर्वत पर आ गिरा। उस पर्वत की गुफा में चंद्र ऋषि तप करते थे। संपाति ने उनकी सेवा की और तब ऋषि ने वरदान दिया कि जानकी की खोज करते हुए वानर जब इधर आएंगे तो तेरे पंख निकल जाएंगे। उसी समय से ये बेचारा पंखहीन पक्षी यहाँ पड़ा हुआ अपना जीवन बिता रहा है। धन्य है जटायु महाराज। धन्य है जटायु महाराज। तुम्हें धन्य है। तुम्हें धन्य है। तुम्हें धन्य है जो तुमने श्री राम जी की सेवा में, जो तुमने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपने प्राण गंवा दिए। अपने प्राण गंवा दिए। है क्या कहा? जटायु ने प्राण गंवा दिए? सुनाओ। हे वानरों, मेरे भाई की मृत्यु का हाल खोलकर सुनाओ। पक्षीराज, तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी के समीप जीवन बिता रहा था। जिस समय लंकेश रावण श्री राम की भार्या जानकी को हर कर ले जा रहा था, तो उसने जानकी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, किंतु अन्यायी रावण ने उसको मार डाला और भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। निसंदेह जटायु बड़ा भाग्यशाली था जो परोपकार में मारा गया।
बहुत ठीक कहते हो लोग। प्रभु राम की कृपा से आज वर्षों बाद मेरे पंख निकल आए। अच्छा, पहले मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं, फिर तुम्हें मार्ग बताऊंगा। अच्छा गिद्धराज, अब हमें मार्ग बतलाइए। वह देखो, समुद्र की दूसरी ओर रावण का अशोक वाटिका नामक बड़ा ही रमणीक उद्यान है। जानकी उसमें पालना झूल रही है। तुम नहीं देख सकते, किंतु मैं अपनी तीव्र दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूँ। अब तो जो कोई इस समुद्र को लांघ कर जाएगा, वह ही सीता की सुख लाएगा। लीजिए जामवंती, अब इतना पता नहीं गया, अब इतना तो पता मिल गया है, तो ऐसा कौन है किंतु ऐसा कौन है जो इस अपार समुद्र को लांघ कर जो इस अपार समुद्र को लांघकर जानकी का पता लगाएगा। ओह, इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब भगवान ने वामन रूप धर के 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, उस समय मेरी तरुण अवस्था थी और मैंने 2 घड़ी में ही भगवान के साथ प्रतिमा कर ली थी। किंतु अब मैं विवश हूँ और ये महान काम मुझसे नहीं हो पाएगा। पवनसुत वीर हनुमान जी, ये कार्य आपके बिना किसी से नहीं हो सकता। आपका बल पवन के समान है। पहले आपने जन्म की कथा सुनो, जिसे सुनने से तुम्हें अपना बल और पराक्रम ज्ञात हो जाएगा। पवार हाथू दिला सुनाइए महाराज। तो सुनो, पवन पुत्र, हिमाचल पर्वत पर एक बार कश्यप ऋषि अनेकों साधुओं सहित रहते थे। एक दिन वहां बड़ा हाथी आया और ऋषियों की ओर दौड़ा, किंतु तुम्हारे पिता केसरी ने उसे मार डाला। इस पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में पवन जैसा एक पुत्र होगा। वो बलवान और बुद्धिमान होगा। उनके आशीर्वाद से कार्तिक मास के दिन मंगलवार को तुम्हारा जन्म होगा। एक दिन तुम्हारी माता तुम्हें गोद में लिए खड़ी थी कि तुमने उदय होते हो लाल सूर्य को पकड़ने के लिए बाह उड़ाई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर वज्र मारा, जिससे तुम्हारी ठोड़ी में दाग बन गया और तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। किंतु तुरंत ही तुमने सूर्य को भक्षण कर लिया और अंत में देवताओं ने तुम्हारे पिता केसरी को अनेक प्रकार से विनती की और तुम्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। तब तुमने सूर्य को अपने मुख से निकाला। बस महाराज, मैं सब समझ गया। अब आप कुछ चिंता ना कीजिए। मैं पवन के समान जाऊंगा और माता जानकी की सुधि लेकर वापस आऊंगा। गो श्रीमती रामचंद्र। आप लोग मेरी यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए। जय श्री राम। पर बजरंगबली हनुमान की पिछो आरती आरती है अर्जुन भाई। ये आज की लीला का अंतिम दृश्य था। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग अंत तक हमारे बीच में बैठे रहे। सभी लीला के जितने भी पदाधिकारी हैं वो मंच पर पहुंच जाए। ये आज की लीला का अंतिम दृश्य था। जय श्री राम।